तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छुट जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। जिनको तू अपना कहता है ये ना तेरे अपने हैं। तू राही है जीवन पथ का, ये सब सारे सपने हैं। टूटेगा जब सपना तेरा, सब अपना खो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। जब से जग को अपना समझा, जब से रब को भूल गया। जन्मों से तू आता रहा, हर बार गर्भ में झूल गया। अब भी वक्त है सुन ले बंदे, बाद में तू पछताएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। बचपन तेरा बीत गया और जाती तेरी जवानी है। ये जीवन तो कल कल बहता एक नदिया का पानी है। हाथ गुरु का थाम ले वरना बीच भंवर डूब जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। रह जाएगा लख 84 जिसने गुरु को पाया है। बड़ भागी है गुरु संग जिसने जीवन सफल बनाया है। गुरु चरणों से प्रीति कर ले, अंत गुरु में समाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छुट जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा।
शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी ओम को। शांति। तो एक दिन ऐसा आएगा, वो दिन आएगा संसार में कि जब सगे संबंधी रिश्ते, धन दौलत सब पीछे छूट जाए। ये वो कड़वा सत्य है जो सब जानते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये कड़वा सत्य ही आपको तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे कुछ कड़वी गोली खाकर बच्चों का याद ज्यादा भी होता है। बंद करो। बाबा समझाते कड़वी दवाई कड़वी गोली खा करके आत्मा स्वस्थ बन जाती। दुनिया में ये कड़वा सत्य कोई कानों में डालना भी नहीं चाहता। कहते हैं अरे शुभ शुभ बोलो ना, मरे हमारे दुश्मन, हमारे दुश्मन। बाबा कहते हैं बच्चे जिस दुनिया की मैं तुमको कल्पना बताता हूँ कि बच्चे ये आने वाला जो समय है ना, ये सत्युग का समय होगा। बाबा कहता है वो तो ऐसी दुनिया है जहाँ पर ना को वैरी ना को मी। यहाँ तो बाबा कहता है जरा सी कोई बात आती है तो क्या कहते हैं, बाबा कहता है यहाँ आंखें कैसी हैं तुम्हारी, ड्यूअलिटी में। कुछ तो बाबा कहता है ऐसे हैं जिनको मित्र मान के बैठे हो कि आप अगर नहीं होंगे तो हम जिएंगे कैसे आपके बिना। वो भी बड़ा मुश्किल सा लगता है कि भगवान ना करे इसको कुछ हो जाए, और अगर कुछ हो जाता है तो कहते हैं जैसे भगवान ने चाहा, जैसे भगवान की मर्जी। पूरा जीवन रोते सड़ते रहते। तो बाबा सच्चाई है, बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान कड़वा लगता है क्योंकि तुमने तो अभी अभी तंबू गाड़ने शुरू करे। अभी अभी बाबा कहता है वासनाएं जवान हुई और सामने बुढ़ापे की लाठी दिखाई देती है, खटिया दिखाई देती है, कब्र दिखाई देती है, तो लोग आंखें ही बंद कर लेते। बाबा कहते हैं बच्चे आप देखना चाहो या ना देखना चाहो, समय का ये पहिया, बाबा कहता है ये तो अपनी रफ्तार से अपनी गति से घूमता जा रहा है। 24 घंटे अपनी रफ्तार से ही चलते जा रहे हैं, भले ही हम सो के बिताएं या खा के बिताएं। बाबा कहते हैं ट्रेन चलती जा रही है, ट्रेन में अगर कोई सोया भी रहे तो भी ट्रेन चल रही है, समय बीतता जा रहा है बाबा। तो इससे पहले बाबा कहता है समय की ये ट्रेन आखिरी स्टेशन पर पहुंचे, आखिरी सांस बाबा कहता है आपका आखिरी स्टेशन, और पता नहीं कौन सी सांस आखिरी है, तो क्या करें फिर। बाबा कहता है जब स्टेशन पे लोग उतरते हैं तो क्या करते हैं, अपना सामान संभालते हैं, फिक्र होती है उन्हें मेरा स्टेशन आने वाला है। उस सीट से मोह त्याग देते हैं जिस सीट पर पिछले 24-48 घंटों से चिपक के बैठे। वहां का पंखा, वहां की सीट, आसपास के पैसेंजर, हर चीज। ट्रेन साथ नहीं चलती, कोई पैसेंजर उठ के साथ नहीं चलने वाला। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तो स्टेशन आने वाला। तो बाबा कहता है क्या जमा किया आपने, क्या जमा किया। बाबा कहता है दुनिया तो कहती है कि आदमी मर के साथ क्या ले जाता, और उसके बावजूद भी बाबा कहता है देखो उनके पास फुर्सत ही नहीं। क्या जमा करते हैं तो पूछो उनसे, वो कहते हैं कि हमें पैसा भी कमाना है, बच्चे भी देखने हैं, घर भी बनाना है। बाबा कहते हैं कुछ जमा किया तुमने,
कुछ ऐसा बाबा कहता है जो आखिरी स्टेशन पर साथ ले जा सको। बाकी तो बाबा कहता है ये मकान, ये दुकान, ये तिजोरी कुछ भी तुम्हारे साथ चलने नहीं वाला। सारा जीवन बाबा कहता है तुम इन्हीं ठिकरों के पीछे, बाबा कहता है तुमने जीवन गवा दिया। अंत में श्राद्धों में कोई एक थाली भी बनकर नसीब होनी है या नहीं, नहीं जानते। आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, हद की बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारे पितर वो हैं जिन्होंने हमारे घर से अब रुखसत ले ली। हमारे पूर्वज, हमारे पितर। बाबा हमको बेहद की स्क्रीन दिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, वो आत्मा जो इस समय स्वयं भगवान के साथ बैठी है, राजयोग की शिक्षा बाबा कहता है ग्रहण करती है, वो आत्मा बाबा कहता है सृष्टि की पूर्वज आत्माएं है। क्या है? पूर्वज आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन हो? बाबा कहता है इस वृक्ष की आप जड़ें हो। भगवान बीज है। बाबा कहता है ना, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। और बाबा कहता है तुम ब्राह्मण कौन हो? जड़ें। दुनिया में लोग कहते हैं मर जाएंगे तो पीछे पानी पिलाने वाला कौन होगा? पानी किसको चाहिए? इन जड़ों को पानी चाहिए। बाबा कहता है आप वो ब्राह्मण बच्चे हो, ब्राह्मण आत्माएं। बाबा कहता है पितर हो, क्योंकि भगवान की सबसे पहली रचना आपको संगम युग पर। बाबा इसी को विराट लीला कह रहा है। बाबा कहता है बच्चे यही तो विराट लीला है। सबसे पहले ब्राह्मण, उसके बाद बाबा कहता है जब आप घर पहुंचते हो ना तो फरिश्ते बन के घर चलते हो। फरिश्ते बाबा कहता है देवता बनते हैं, और देवता बनते बनते बाबा कहता है फिर जब द्वापर युग आता है तो बाबा कहता है संसार में अनेक धर्म की आत्माएं, रजो प्रधान, तमो प्रधान, सब प्रकार की आत्माएं बाबा कहता है आकर आपके पेड़ के टाल टालियां बन जाए। तो बाबा कहता है बेहद का पितर कौन हुआ? आप हुए। बाबा कहता है भक्ति में तो भक्त भक्ति करते करते बेचारे थक गए। ना इन्होंने मंदिर छोड़े, ना बाबा कहते हैं इन्होंने नक्षत्र छोड़े, ना इन्होंने नदियां छोड़ी, ना ही बाबा कहता है इन्होंने पितर छोड़े। पितरों की पूजा, पितरों से भी मांगते हैं, पितरों से भी मांगते हैं। कहते हैं पितर मरने के बाद कौन हो जाते हैं? देव बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि देह छूट गई ना, देह छूट गई। लेकिन बाबा कहता है बच्चे देह छूटने से क्या हुआ? आत्मा, बाबा कहता है संस्कार परिवर्तन तो हुआ ही नहीं, स्व परिवर्तन तो हुआ ही नहीं, विश्व परिवर्तन तो हुआ ही नहीं। बाबा कहता है तुम देव बने तो बने कैसे? महादेव तो बाबा कहता है तुम्हें मिला ही नहीं। राजयोग तो बाबा कहता है आपने जाना ही नहीं। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का विज्ञान तो बाबा कहता है किसी ने आपको समझाया ही नहीं, तो देव कैसे बने? तो हम हैं इस पूरी मनुष्य सृष्टि के पितर, जो यहाँ बैठे हो सारे। अब पितर मितर नहीं है सारे। बाबा कहते हैं बच्चे आप जब संसार की आत्माओं को देते हो ना, तो बाबा कहता है आपके जड़ चित्रों को देखो। जड़ चित्र कैसे हैं? बाबा कहता है तुम्हारे रहम दिल है, रहम दिल है ना। बाबा कहता है देखो आज भी जब भगत आपकी मूर्ति के सामने खड़ा होता है तो क्या मांगता है? क्या मांगता है? कहता है दया करो, रहम करो, कृपा करो, मर्सी मर्सी। आप हो बाबा कहते। लेकिन बाबा कहता है तुम कहते हो बाबा हम क्या करें, माया आ जाती, माया आ जाती। किस लिए माया आ जाती है? कि ये पितर दे नहीं पा रहा। हमारा पितर कौन है? जिसका हम श्राद्ध करते हैं तिथि देखकर कि 9वां श्राद्ध उसका होगा, 10वां उसका होगा, 11वां उसका होगा, 12वां उसका होगा। तो घर में 2-3 1-2 लोगों के श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध मानो
हमारी श्रद्धा भाव। बाबा कहते हैं बच्चे, श्राद्ध जिसका करते हो ना, क्या सोचते हो? पुराने समय में बाबा कई बार मुरलियों में भी ये डिस्कस करता है। बाबा कहते हैं जो रजो प्रधान समय था, कलयुग में भी बाबा कहता है, तमो प्रधान तो अब बने हो, लेकिन बाबा कहता है तमो प्रधान से पहले तमो भी थे। तब भी बाबा कहता है जब ब्राह्मण जिमाते थे ना लोग घरों में, तो बाबा कहता है जिस ब्राह्मण को आप जिमाते थे, खिलाते थे, उस ब्राह्मण से बाबा कहता है खिलाने वाला प्रश्न करता था कि ये आत्मा अभी इसमें इमर्ज हो गई है। तो वो घर में कोई सामान नहीं मिलता था, वो पूछते थे कि बताओ वो सामान आपने कहाँ रखा है, और वो आत्मा उस तन में, ब्राह्मण पंडित के तन में बैठकर जवाब भी दे जाती थी। कई बार मुरली में बाबा कहते हैं सोचो अगर किसी स्त्री का कोई श्राद्ध करता है पति, तो बाबा कहता है फिर उसकी भावना होती है ना कि उसने सोचा था कि जब ये होगी तो मैं इसको नोज पिन बना के दूंगा। बाबा कहता है वो तो शरीर छोड़ जाती है, फिर वो बाबा कहता है उस ब्राह्मणी को देता है। तो बाबा कहता है पुराने समय में तो ब्राह्मण बताते थे भी थे कि वो आत्मा अभी खुश है, संतुष्ट है। आज है, बाबा कहते हैं नहीं, अब तो आत्माएं सब तमो प्रधान होगी, सबको अपनी जेब भरने से मतलब है। जो खिला रहा है इसको भी जेब ही भरनी है, क्योंकि ये भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहता कि जाने वाली आत्मा कोई पितर दोष हमको लग जाए, कोई बाधा, कोई विघ्न घर में आके खड़ा हो जाए। तो वो सोचता है चलो 2 घंटे की बात है, बना के खिला दो, पंडित को क्या जाना, कम से कम रिस्क तो जीरो हो जाएगा। तो इस समय तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो श्राद्ध रह गया ये केवल क्या रह गई, लकीर पीटने वाली बात है, लकीर पीट। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप वो पितर हो जो संसार की, बाबा कहता है सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, रहम दिल आत्माएं। बाबा कहता है आपके बच्चे, आपके भगत, बाबा कहता है ये आत्माएं इतनी दुखी हैं कि माया, बाबा कहता है इनको भिन्न भिन्न तरीके से दुख दे रही है। भक्त, बाबा कहता है तुम्हारे भक्ति करते करते भी थक गए, अब और हिम्मत नहीं है। तो बाबा कहता है बच्चे आप सब कौन हो? हम कई बार सुनते हैं किसी को कोई सेवा मिलती है ना, तो वो सामने वाला आकर कहता है बाबा ने निमित्त बनाया, बाबा ने निमित्त बनाया। बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे मेरा एक एक बच्चा जिसने मुझे पहचाना, बाबा माना, सब निमित्त हो बाबा। आज कहा है ना बाबा ने, बाप का परिचय नहीं दे सकते हो, मुश्किल लगता है। बाबा कहता है हर एक आत्मा मुक्ति चाहती है, तृप्ति चाहती है। तो बाबा कहता है ये पूरी हलवे खिलाने से हो जाएगी क्या? हम हो रहे हैं, हम तो खा भी सकते हैं बनाकर, जितनी मर्जी बनाकर जब मर्जी खा सकते हैं। हम हैं संतुष्ट, हम हैं मुक्त। तो हम ये कैसे सोच लेते हैं कि जो आत्मा घर परिवार से हमारे चली गई, बाबा कहते हैं बच्चे एक तरफ तो कह रहे हो कि स्वर्ग गई, बाबा कहता है फिर दूसरी तरफ उसको नरक में तुम पूरी हलवे खिलाते हो। स्वर्ग में नहीं मिलेगा उसको ये वैभव, कि नरक में बाबा कहता है उसका आह्वान करते हो कि आ जा, पतितों के घर आके खा और हमारे को आशीर्वाद दे जा कि हमारे घर में कोई कष्ट नहीं आना चाहिए, कोई पितर दोष हमको नहीं चिपकना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा पितर कौन है? पितर तो बाबा कहता है तुम्हारा मैं बैठा, मुझे बाबा कहता है तुमने कह दिया कण कण के अंदर बैठा है, सर्वव्यापी कह दिया। ये बाबा कहता है पितर दोष है। बाबा ने मुरली में कहा, बाबा ने कहा तुमने बाप की गलानी की, मुझे तो बाबा कहता है तुम पर केस फाइल करना चाहिए था मानहानि का। लेकिन बाबा कहता है मैं क्या करूं, बच्चे अनजान है, बेसमझ है, निर्दोष, क्या करूं। ये बाबा कहता है तुमको पितर दोष लगा है, बाप को गाली देते हो, महिमा करते हो कि भगवान सब में है, कुत्ते में, बिल्ली में।
जगाता हूं तो जागते भी नहीं हो, कहते हैं समय नहीं है हमारे पास, क्या करने हैं, पापड़ फेलने हैं हमको। बाबा कहते हैं बच्चे जाने का टाइम आ गया तेरा, कोई एक्सपायरी डेट लिखी है, चलती फिरती लाशें हैं हम सब, एक डेट है लेकिन हमें पता नहीं कौन सी डेट है। जाना सबने है, किसी ने आज किसी ने कल, सबके नंबर लगे पड़े। क्यों अर्जुन कृष्ण को कहता है कि ये विराट रूप में नहीं देख सकता, ये तेज में नहीं देख सकता? क्या देखा उसने वहां पर जो बाबा हमें दिखा रहे? वो देखता है कि देखो कैसे लाइन लगी हुई है, हर कोई मृत्यु के मुंह में जा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये समय का पहिया घूम रहा है, तुम चाहे दुकान जा रहे हो, दफ्तर जा रहे हो, बाबा कहते हैं जा तुम कहीं भी रहे हो, अल्टीमेटली बाबा कहता है तुम मृत्यु के मुंह में जा रहे हो। एक एक घंटा बाबा कहता है जो बीत रहा है ना, ये बाबा कहता है मृत्यु के द्वार पर तुम पहुंचते जा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है दुकान चल दिए, व्यापार करने चल पड़े? बाबा कहता है बेहद का, बाबा कहता है मैं तुमको विराट रूप दिखाता हूँ कि देखो दुनिया की हर एक आत्मा, चाहे बाबा कहता है कुछ भी करे, आज बाबा ने कहा बच्चे ये है तुम्हारा कर्म क्षेत्र, जिसको बाबा कहता है शास्त्रों में लिख दिया कुरुक्षेत्र। इस कर्म क्षेत्र में बाबा कहता है आत्मा क्या कर रही है, क्या कर रही है? कर्म करते करते बाबा कहता है क्या अनुभव कर रहे हो? कहते हो ना बस थोड़ी सी बीत गई और थोड़ी रह गई, बस काट रहे हैं, कट रही। बाबा कहते हैं तुम तो कहते थे कि 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जन्म हमको मिला, काटने के लिए, काटने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का पुनर्जन्म तो होगा। हाँ बाबा कहता है 84 जन्म मैक्सिमम है, सबके नहीं है। हमने दुनिया में अपने बच्चों को दुआएं दी हैं जुग जुग जी, अनजाने में ही बोला, लेकिन जुग जुग जीने का मतलब क्या है? स्वास्तिक बनाया ना हमने, जिसको हम लिखते हैं शुभ लाभ, 4 बॉक्स बनाए, बीच में हमने बिंदी डाली, ये मतलब है जुग जुग जियो। माना तू आत्मा 4 युगों का चक्कर लगाने जोगे बन, ऐसे नहीं हो कि कलयुग में ही आए और कलयुग में ही मर जाए। कलयुग की वासनाएं हमको ना छोड़े, ये घर परिवार ये बच्चे, मुक्ति दिवस मना रहे हो, श्राद्ध माना मुक्त कर रहे हैं ना दूसरे को कि तू अब घर परिवार का मोह छोड़ दे, हमने पकड़ लिया अब तू छोड़, तूने शरीर छोड़ा तो तू छोड़, जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हम भी छोड़ देंगे, जीते जी तो नहीं छूटेगा, जीते जी नहीं छूटेगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये तर्पण ये तपस्या आपको अभी करनी पड़ेगी, छूटना तो सब कुछ है। बाबा कहता है विद इन सेकेंड्स, सांस छूटते। तो बाबा कहते हैं फिर पास विद ऑनर हो जाओ, जरूरी बाबा कहता है तुमने फेल होके दुनिया से निकलना, रोते हुए रुलाते हुए। दुनिया में लोग ऐसे ही जाते हैं, जाने का मन नहीं है, क्यों? क्योंकि मोह है पीछे, मैं और मेरा तो सब पीछे ही छूट गया, आगे पता नहीं क्या पड़ा, आगे कहाँ जाएंगे कहाँ भटकेंगे कुछ नहीं पता। तो ना तो ये शरीर चाहे कितना भी बीमार हो रोगी हो छोड़ने का मन नहीं करता, और वो घर की चाबियां, बुद्धि तो सारी वहीं फंसी पड़ी कि ये मेरे जाने के बाद करेंगे तो करेंगे क्या। हमें विरक्त होना नहीं आया, विरक्त होना नहीं आया। आज ऐसा समाज हम घरों में देखते हैं, ऐसा परिवार देखते हैं जहां बच्चे खुद खुद एक गैप मेंटेन करना चाहते हैं। आज एक मैरिड कपल बुजुर्गों के साथ सरवाइव नहीं कर रहा, वो कहते हैं आप हमसे पैसा ले लो, हम मेंटेनेंस पूरी पूरी दे देंगे, लेकिन एक छत के नीचे नहीं रह सकते। लेकिन वो बूढ़ा आदमी जो होता है वो बेचारा, वो सोचता है मैं असहाय हूँ, कल को रात देर सवेर कुछ हो जाए
पड़ा ही रह जाऊंगा, कोई देखने सुनने वाला ही नहीं। बाबा कहते हैं अगर तुमने राजयोग सीखा होगा तो अकेले हो। भरत अकेला गया, राम के खड़ाऊ शीश पर लेकर गया। बाबा कहते हैं दुनिया में चाहे आपकी खटिया के पास पूरा खानदान खड़ा हो, बड़े बड़े डॉक्टर घर के ही खड़े हो, अंत समय बाबा कहता है कि तुझे बचा तो नहीं सकते। ये भी बेचारे यही कहेंगे कि इसकी मुक्ति के लिए राम राम बोलो, कोई गंगा जल पिलाओ इसको, कोई अंतिम इच्छा हो तो इसकी झटपट पूरी करो, बेचारा तड़पे नहीं। और हमारी इच्छाएं भी देखना कभी, वहीं से हमें पता चलेगा कि हम आत्माओं की अवस्था है क्या। ऊर्जा है ना, बाबा कहता आत्मा मन शक्ति ऊर्जा। हम जो सारा दिन सोचो कोई मोबाइल ही चला रहा है, अब किसी की इच्छा है वो बार बार देखता है कि हलवा कैसे बनेगा, डोसा कैसे बनेगा। हाँ, तो हमको ये समझ आनी चाहिए कि मेरी जो वासना है अभी तो नीचे गिर रही है संसार में, खाना पीना, किसी की शॉपिंग, वो सारा दिन यही देख रहा है कि फलानी ड्रेस फलानी साड़ी। हमें समझ आनी चाहिए क्योंकि हम राजयोग के अभ्यास करने के लिए यहाँ बैठे, कुछ कुछ मोबाइल में कुछ ज्ञान की बातें सुनते हैं। आपको समझ आनी चाहिए कि ऊर्जा है, ऊर्जा या तो संसार में बहेगी या फिर ऊर्जा हमारी कहाँ बहेगी, सहसनाथ की तरफ बहेगी। घर की याद आएगी, लेकिन खर्च दोनों जगह हो रही है। माइंडेड, चाहे हम दुनिया का मंथन करने में लगे हुए या हम संसार से ऊपर का कुछ सोचते, लेकिन दोनों ही सिचुएशंस में हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा खप रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। बाबा क्या कह रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे आपको पितर बनना है। तो पितर कौन होगा? बाबा कहते हैं जिसकी इलेक्ट्रिसिटी अभी अपने पर खर्च नहीं हो, क्योंकि हम ज्ञान का अभ्यास करें या योग का अभ्यास करें, दोनों ही स्थिति में हमारी जो स्ट्रेंथ है, भले ही हम कुछ अच्छा पाने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं, लेकिन बाबा कहता है वो तो तुम्हारा अपना हो गया कि कमाया और खाया। दूसरों के लिए क्या किया तुमने? बाबा कहता है ये भक्त मंदिर जाते हैं बेचारे, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि माँ तू मेरी सुन, तू मुझ पे रहम कर, दया कर, कृपा कर। तो बाबा कहता है जब आपकी ऊर्जा ना ऊपर की ओर बहती है ना नीचे की ओर बहती है, तो बाबा कहता है उस समय वो जो स्थिति है हमारी, वो बाबा कहता है सुखदाता का पाठ खेलती है। उस समय बाबा कहता है आप दूसरों को देने लायक बनते हो, सुखदाता। तो बाबा कहता है इस समय तो दुनिया देखो अंधकार में ही है, अंधकार में है ना। अगर इस समय हम किसी को बोले कि देखो भगवान आया बैठा है, पर काया में बैठकर हमको गीता का ज्ञान सुना रहा है, तो कहेंगे गीता का ज्ञान तो कृष्ण ने सुनाया अर्जुन को द्वापर में, अभी कहाँ से आ गया? बाबा, एक तो पुरुषार्थ है कि हम किसी का अंधविश्वास तोड़ते जाएं। कोई एक थोड़ी है अंधविश्वास, कई है, कई है। एक है कि किसी के हम अंधविश्वास गिराते रहें कि नहीं ये नहीं है बात तो ये है, नहीं ये नहीं है बात तो ये है। और एक है हम किसी को दृष्टि दे दें, आंख का ऑपरेशन हो जाए तेरा, अब तू देख ले कि क्या ठीक है क्या नहीं। तो हमारी जो कोशिश है वो क्या हो? बाबा तो मुरली में रोज कह रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे जानवर का बच्चा भी होता है ना, वो भी बाबा कहता है इशारे से समझता है कि मेरा बाप कौन है। तुम नहीं मानते हो, तुम नहीं मानते हो, तुमको आज भी संदेह आता है कि पता नहीं मैं आत्मा हूं भी कि नहीं।
और पता नहीं मेरा पिता यही है। हम तो करते ही आ रहे हैं सबके लिए, और वक्त हमारा भी नजदीक आ रहा है। किसी ने हमारे लिए 4 पूड़ियां कढ़ाई से निकाल दी, कोई 4 पूड़ी शायद हमारे लिए भी निकाल दे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक बाबा कहता है आप इस देह के भान से अपने को किनारा नहीं करोगे, जब तक बाबा कहता है माया की मोह की रगे नहीं तोड़ते हो, तब तक बाबा कहता है बच्चे तुमको शांति का अनुभव हो ही नहीं सकता। आत्मा तो मुक्ति है, बाबा कहता है। करने कराने की बाबा कहता है आवश्यकता नहीं, सिर्फ बाबा कहता है आप ज्ञान को समझो, सिर्फ ज्ञान को समझो। देखो जब बादल काले होते हैं ना, तो काले बादलों के अंदर बिजली चमकती है। अब बिजली चमकती तो बड़ी सुंदर लगती है नहीं लगती? लेकिन वो बिजली की जो सुंदरता है उसकी पृष्ठभूमि क्या है? वो काले घने बादल। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संसार है ना, इस संसार की पृष्ठभूमि है क्या? इस संसार से जाना मृत्यु। इसी बाबा कहता है मृत्यु की पृष्ठभूमि पर जब ये बिजलियां चमकती हैं, कौन सी बिजली चमकती है? जिनको देखकर हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जब मकान बनते हैं, जब पैसा घर में आता है, जब बच्चों की शादियां करते हैं, जब नानियां दादियां बनते हैं, बाबा कहते हैं मृत्यु की पृष्ठभूमि पर ये बिजली चमकती। कितनी देर चमकती होगी बिजली? कितनी देर? अभी अभी चमकी, अभी पलक झपकी, गायब। बस बाबा कहते इतनी चमक है, बाबा कहता है बस। मृत्यु भूल जाती है तुम्हें जब चमक सामने देखते हो, भूल जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मृत्यु है, मृत्यु का भय है। तभी बाबा कहता है आप संसार के आकर्षणों की तरफ भागते हो। कहते नहीं हो क्या, जीने के हैं 4 दिन। वो बता रहा है कि जीने के 4 दिन माना ये चमकती हुई बिजली, कौंधती हुई बिजली। बाकी है बेकार दिन, माना वो काले घने बादल की, मरना तो पड़ेगा ही। अगर मृत्यु ना हो दुनिया में, ध्यान से समझना, बाबा मुरली में बार बार कहते, बाबा कहते हैं बच्चे मृत्यु किसकी है? आत्मा। बाबा कहता है ये अविनाशी, आपका शरीर विनाशी, सारी दुनिया जानती है। ये कोई नई बात नहीं है जो हमने यहाँ आकर सुनी है, ये हम सब जानते हैं। कोई मरता है तो हम कहते हैं कि फलाना चला गया बेचारा, क्या लेके गया। लेकिन बाबा कहता है तुम गलती क्या करते हो, तुम कहते हो आत्मा निर्लेप थी। आत्मा पर बाबा कहता है तुम सोचते हो कोई पाप नहीं चढ़ते। पाप तो कौन करता है? शरीर करता है, और शरीर भोगता भी। बीमारी आती है ना शरीर पे, तो हम सोचते हैं शरीर भोग रहा है। मुर्दे के लिए कभी कोई नहीं कहता कि मुर्दा बेचारा कितना भोग रहा है, फटे पे लिटा दिया इसको, बांध के ले जा रहे हैं, फिर वहां लकड़ियों में इसको जलाएंगे। उसके लिए कभी किसी का चिंतन नहीं चलता कि बेचारा ये कितना भोग रहा है। क्यों? इस शरीर की तो बड़ी दुर्गति हो रही है अभी, बड़ी दुर्गति हो रही है। ये ब्रांडेड कपड़े पहने हैं पूरी जिंदगी इसने, और आज हमने सफेद कफन में लपेट दिया इसको, वो भी बिना सिला हुआ, न जेब न इस्त्री किया हुआ। ये गाड़ी के बगैर घर से नहीं उतरता। आज 4 लोग उठा के चल दिए इसको। आज सेंट नहीं लगा के गया घर से, आज 10 रुपए की माला इसके गले में डाल दी किसी। ये तो रोज सिगरेट पीने वालों में था, आज सिगरेट की तरह खुद पूरा ही जल जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तन है, इस तन का ही बाबा कहता है आधार लेती है आत्मा। आत्मा ही बाबा कहता है इस तन के द्वारा जब दुख पाती है,
तो आंखों से बाबा कहता है रोती कौन है? आत्मा। दुख का एहसास कौन करती है? आत्मा करती है। वही कलपती है। कई बार हम कहते हैं एक दूसरे को कि मेरी आत्मा को मत तड़पाओ। क्या कहते हैं? मेरी बद्दुआ मत लेना। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आत्मा कह रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब पूरे कल्प में ये बाबा कहता है वो समय है जब इस बेहद की सृष्टि के बेहद के बाबा कहता है जो पितर हैं, बाबा कहता है मैं इनकी गति करा रहा हूं। गति माना बाबा कहता है बच्चे अब तुम घर जाने की तैयारी करो। तो तुम्हारे पीछे पीछे बाबा कहता है फिर दुनिया चलेगी। कल परसों हम आ रहे थे घर पे तो अचानक बहुत जोर से बारिश हो गई। 10-5 मिनट हम एक जगह पर रुक गए कि चलो वहां बारिश नहीं थी। बहुत जबरदस्त बारिश थी। अभी जिस पॉइंट पे हम अटके हैं ना वो बात यहाँ से निकल कर आती है देखना। तो 2-4 और लोग वहां आकर खड़े हो गए क्योंकि बारिश बड़ी जबरदस्त थी। एक फ्रूट वाला भैया भी था, वो भी वहां आकर उस शेड के नीचे खड़ा हुआ और 2-3 लेडीज थी, हम नहीं जानते कौन था। तो वो आपस में बातचीत कर रहे। उसने पूछा भैया ये सेब आप कैसे दे रहे हो? उसने प्राइस बताया। वो कहने लगी कि नहीं इतने महंगे थोड़ी आ रहे हैं सेब, अब तो सस्ता हो गया। तो वो भैया बताने लगा, कहता है देखो ये वो चीज नहीं है, ये क्वालिटी अलग है, ये है वो है। फिर उसने गिनाना शुरू किया। कहता हम देखो रेंट पे रहते हैं, हमारा रोज का इतना रेंट बनता है, हमें कम से कम इतना तो मार्जिन निकालना ही पड़ता है रोज का। और वो उसी पॉइंट पे अटकी हुई है। वरना कहने का भाव क्या कि दोनों के बीच में जो 10-15 मिनट वहां बातचीत चली वो किस पर चली? धन के ऊपर। वो सेब खरीदना चाहती है लेकिन बार्गेनिंग कराना चाहती है, वो करने को राजी नहीं। वो अपने एक्सक्यूजेस बता रहा है कि देखो हमारे हम इन चीज में हमको ज्यादा मार्जिन तो है ही नहीं, ये क्वालिटी ऐसी है, वो क्वालिटी कुछ और है, आप किसी और चीज को लेते आ रहे हो। तो हम वहाँ साइलेंस खड़े थे, जबकि वो चाह रहे थे कि हम बीच में कुछ इंटरफेयर करें, लेकिन हम चुप थे। क्योंकि बाबा कहता है ना ये जन्मों जन्मों का रोग है तुम्हारा, बोलते जाना बोलते जाना। हम वहाँ साइलेंस खड़े थे। बस मन में यही चल रहा था कि देखो जिस चीज को हमने शक्ति माना, पावर माना, उसको सब बचाना चाहते हैं। तो पैसे में ही पावर दिखती है। वो भी सोच रही है 10-50 रुपए मेरे बच जाएं, वो सोच रहा है मैं 10-50 कमा लूं। कोई 15-10 मिनट उन्होंने खराब करे ना, उसने खरीदा ना उसने बेचा। ठीक है, अब हम अपनी बात पर आएं। आप जहां हम सब खड़े हैं, हमने अपनी लाइफ में पैसा ही सबसे आगे प्रायोरिटी पे रखा है। अपनी पूरी जिंदगी भी हमने जो पढ़ा लिखा, जो संबंध जोड़े, है ना, उसका आधार क्या रखा? पैसा। बुरी बात नहीं है, हम ये नहीं कहना चाह रहे कि पैसा बिल्कुल ही आउट ऑफ ट्रैक है, ऐसी बात नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाबा अपने को क्या दे रहा है? बाबा हमको ये समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे जब वो समय आता है दुनिया से जाने वाला, है ना, तो बाबा कहते हैं फिर उस समय कि जो आप कमाने के पीछे बाबा कहता है सारा जीवन लगे हुए हो, है ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे उस समय जिस क्षण में आपको ये शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा ना, तो उस समय बाबा कहता है ये उस समय बाबा कहता है ये अशांति का अनुभव करेगी कि मेहनत कहाँ करी। मेहनत तो सारा जीवन यही करी, कमाने में, इसके पीछे हमने अपना जीवन लगाया, समय लगाई, श्वासें लगाई, संकल्प लगाए। पैसा ऐसे ही नहीं आ जाता।
बहुत कुछ दाव पे लगाना पड़ता है, बहुत कुछ। ऊपर ऊपर से दिखता है 8 घंटे की ड्यूटी कर ली, 12 घंटे दुकान पे बैठ गए, नहीं, बहुत कुछ जाता है। बाबा कहता है बच्चे, आत्मा की जो गुणवत्ता है वो बाबा कहता है जब आप बाजार में रखते हो, तब बाबा कहता है वो चिल्लड़ घर लेकर आते हो। वो चिल्लड़ तब हमारे घर पर आती। हमने अपने मन का सुख और शांति दाव पर लगाई है, किसी से ईर्ष्या की है, किसी के पैसे से, किसी के स्टेटस से, कि हम तो पीछे ही छूट गए। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी अभी तो बाबा कहता है तुम ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण माना बुजुर्ग को हम कहते हैं घर में सबसे अनुभवी होता है, सबसे अनुभवी होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप हो, आपने बाबा कहता है 84 का चक्कर लगा लिया पूरा। अब बाबा कहते हैं बच्चे 84 तुमने जन्म ले लिए, 84 तुमने शरीर छोड़े लिए। अब बाबा कहते हैं बच्चे अब तो घर जाने का समय। बाबा कहता है यहाँ जो बैठे हैं सारे, ये बाबा कहता है वो देवता हैं जो कई तो बाबा कहता है पूरे 84 जन्म वाली आत्माएं हैं। कुछ 82 वाली भी हैं, कुछ 80 वाली भी हैं, कुछ और भी लेस होंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान मैं सबको एक जैसा दे रहा हूं। इस ज्ञान के बिना बाबा कहता है ना तो तुम संतुष्ट हो सकते हो। तृप्ति कब होती है? हम लोगों की तृप्ति कराने में लगे हुए हैं कि भाई पंडित जी को खूब सारी दक्षिणा दे देंगे तो आत्मा तृप्त हो जाएगी। हमारी संतुष्टि तब होगी इस संसार में। बाबा कहता है बच्चे जब आपका भक्ति का संस्कार अपने आप से, बाबा कहता है, गिर जाए। और भक्ति के संस्कार गिरने का मतलब क्या है? कि मुझे मेरे सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया कि मैं दुखी क्यों हुआ था, मेरे दुख का कारण क्या था। किसी ने मुझे दुख नहीं दिया, चाहे मेरा प्यारा कोई घर से चला गया या मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया। जब तक बाबा कहता है आप ज्ञान को गहराई से नहीं समझोगे, तब तक बाबा कहता है ये आत्मा उस परम अलौकिक शांति का अनुभव नहीं कर पाएगी। तुम तो बाबा कहता है इन्हीं कर्मेंद्रियों को ही सोचते हो कि ठूस ठूस के पूड़ियां किसी को खिला दूं, कोई दो चार अच्छे जोड़ी सूट साट किसी को पहना दूं तो चलो जाने वाली आत्मा शांत हुई। नहीं बाबा कहते, आत्मा की शांति आत्मिक सुख से होगी, शरीर के सुख से नहीं। शरीर तो बेचारी छोड़ गई। और बाबा कहता है वो मरते समय भी इन्हीं चीजों को तड़पी, खाने को तड़पी, बच्चों को तड़पी, धन को तड़पी। तो बाबा कहता है फिर बार बार नर्क में गिरे, कलयुग में गिरे। क्यों बाबा हमें कहता है बच्चे बाप तो ज्ञान का अंजन तुमको रोज लगाने आता है, ताकि तुम्हारी आंख से, बाबा कहता है, वो अंधकार का पर्दा नीचे गिरे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे नंबर वन, तो हम सृष्टि के वो पितर है, वो सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हम हैं जिनकी मुक्ति, जीवन मुक्ति, संतुष्टि स्वयं निराकार भगवान अपने हाथों से कर रहा है। हमको बना रहा है पितर। हमको कहता है बच्चे मेरा एक एक बच्चा जिसने मुझे बाबा कहा संगम पर, जो मुझे बाप मानता है, बाबा कहता है आप सब निमित्त बनोगे संसार की अनंत आत्माओं को सुख शांति का वर्षा तुम दोगे। और हम यहाँ थालियां बनाकर किसी और को पितर बना रहे, हम उनसे मांग रहे हैं कि भैया हमारे घर में सुख शांति रखो। बाबा कहता है आपका घर वो तो है ही। बाबा कहता है शांति धाम। और इन घरों में जो तुम सुख शांति मांगते हो, बाबा कहता है ये तो आती ही नहीं कभी। आती है? आती है? नहीं आती। चैन की नींद नहीं आती हमें। आती है क्या? डर लगा रहता है, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो जाए, भगवान करे वो काम जल्दी से हो जाए, किसी की नजर ना लग जाए। इन घरों में बाबा कहता है वो शांति आप कभी ला नहीं सकते। शांति वो
बाबा कहता है जो शाश्वत हो, जिसके लिए बाबा कहता है तुमको नींबू मिर्चियां नहीं लटकानी पड़े। तो बाबा कहता है बच्चे बिना ज्ञान के, बिना गीता का 18वां अध्याय सुने, बिना अमरनाथ से अमर कथा सुने, बाबा कहता है आप अमर हो नहीं सकते। आत्मा अमर है, ये तो सब कह रहे हैं। तो मृत्यु का भय क्यों है? कोई जाता है तो इतना चीख पुकार क्यों करते हैं? अमर है ना, फिर क्यों रोए? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान कन रस नहीं है सिर्फ कि सुनाया और तुमने सुन लिया कि हाँ आत्मा तो, क्योंकि बुढ़ापे में दिखता है हमको कि शरीर कमजोर है, अभी पता नहीं आज कल कब चले जाना है। तो अक्सर करके बुढ़ापे में लोगों की ज्यादा रुचि होती है ज्ञान में, भक्ति में। जवानी में समय नहीं होता, जवानी में जोश होता है, खून गर्म होता है। जवान आदमी को मृत्यु इतनी नजदीक नहीं दिखाई देती, घर बहुत दूर दिखता है। जैसे वो जहाज होता है ना, एक समुद्र में एक जहाज होता है, दिख ही नहीं रहा, लेकिन जैसे 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 वो आगे आता जाता है तो जहाज समझ में आता है कि अरे जहाज है ये तो जवान आदमी को तो जहाज ऐसे दिखता है जैसे भी बहुत दूर है, और बूढ़े आदमी को ऐसे दिखता है कि मेरी नजरों के सामने ही है, आ गया मृत्यु का जहाज आ गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे मृत्यु अटल सच्चाई है, कान में रुई डालने से सच्चाइयां बाबा कहते हैं मिटती नहीं है। तो घर जाना है उससे पहले बाबा कहता है बच्चे ज्ञान को समझो, ज्ञान को धारण करो। जब मैं कह रहा हूं अपने को आत्मा समझो, तो आत्मा बाबा कहता है समझना माना। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो शरीर है ना, ये तो वस्त्र है। और जैसे कपड़ा खरीदते हो ना, तो कपड़े में देखते हो कि कढ़ाई कितनी सुंदर है, मिरर वर्क कितना प्यारा है, देखते हो ना। ऐसे ही बाबा कहता है ये जो तुम्हारा वस्त्र है ना, सोचो बाबा कहता है ये जो नाक नक्शे हैं तुम्हारे, किसी की कढ़ाई बड़ी सुंदर है, किसी का मिरर वर्क बड़ा प्यारा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बॉडी के सेंसेशंस है ना, एक एक हमारी जो कर्मेंद्री है, क्योंकि लंबी आते हैं बहुत पुरानी। तो बाबा कहते हैं फिर आप सोचते हो कि बढ़िया खाना ही सुख होता है, चैन से 8 10 15 घंटे सोना ही सुख होता है। अरे मरीजों से पूछो बेचारों, तो 20 20 22 22 घंटे लेटे ही पड़े हैं, पूछो उनसे सुखी हो? मुंह में आके लोग चम्मच से कुछ खिला रहे हैं पिला रहे हैं, सुखी हो? नहीं बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा आत्मिक सुख कब अनुभव करती है? जब बाबा कहता है आप इस देह से अपने को, बाबा कहता है न्यारा अनुभव कर पाते हो तब। लेकिन क्या करें, ये कपड़ा उतारना इतना आसान भी तो नहीं। क्यों? इसमें जो सिलाइयां है ना, सूट पहनते हो ना सारे, सूट पहनता है कोई, साड़ी पहनता है, जो भी हम कपड़ा पहन, सिलकर पहनते हैं या बिना सिले थोक का कपड़ा लेके लपेट लेते हैं? नहीं, हर कपड़ा सिलाया जाता है, सिलाया जाता है। तो कई बार हम डबल डबल सिलाइयां भी लगवाते हैं कि भैया थोड़ी पक्की सिलाई लगाते हैं, उधड़े नहीं था। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपके मन के जो सूक्ष्म विचार है, जितना बाबा कहता है आपका लगाव है अपने शरीर में, अपनी वासनाओं में, खान पीन में, विश्राम में, आलस में, ये बाबा कहता है ये महीन तुरपाई है, सिलाई है। तो आत्मा समझोगे तो बाबा कहता है ये वस्त्र तो तुम्हारा तब उतरेगा जब बाबा कहता है ये सिलाइयां खोलो। सिलाइयां खोलना थोड़ा औखा हो जाता है। किसी को कहो ना कि ये कपड़ा खोलना है, इसकी सिलाई, तो बड़ा मुश्किल सा लगता है। लेकिन जो एक्सपर्ट होता है ना, उसको पता है कि एक पिन यहाँ मारूंगा और सारा धागा ऐसे बाहर आ जाए। तो बाबा हमको वही पिन पॉइंट बताता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये मन के विचार, ये आपकी वासनाएं, ये बाबा कहता है तुम्हारी पुरानी स्मृतियां, हमारी जो बाबा कहता है लाइक डिसलाइक, ये सब चीजें भविष्य की योजनाएं,
तुम्हारा डर, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा तनाव, तुम्हारा कंपटीशन, ये सब बाबा कहता है ये बड़े महीन महीन धागे हैं। पता नहीं कौन सी सिलाई कहाँ से घूम के कहाँ आ गई। एक कपड़े को उल्टा करके देखो, कभी जो सूट सलवार पहनते हो ना, उसको उल्टा करके देखो, बाहर से कितना सुंदर है, कहीं लेस लगी है, कहीं एम्ब्रॉयडरी है, बढ़िया बढ़िया। और जब उसको उल्टा करते हो तो देखो उसको कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता ना। कभी उल्टा सूट पहन के बाहर आए हो? नहीं आए ना। ऐसे ही हमारा जो मन है, ये भीतर है, ये दिखता नहीं है किसी को। कि हमारी मुंह की सिलाइयां, हमारी काम क्रोध की सिलाइयां कितनी गहरी हैं, ये तो भीतर, ये दिखता। बाबा कहते हैं जब तक आप ये सिलाइयां नहीं खोलोगे, तब तक बाबा कहता है ये देह का वस्त्र है, इससे न्यारे नहीं हो पाओगे। तो सिर्फ कमेंट्री सुन लेना कि मैं आत्मा देह से न्यारी हूँ, यहाँ बैठी हूँ और अपने घर जा रही हूँ, ऐसे नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी। कपड़ा खोलना होता है तो मेहनत करनी पड़ती। बाबा कहते हैं ये मन की उधेड़ बुन तुमने ही की है, ये मक्कड़ जाल तुम्हारे बनाए हो, बनाए हैं कि नहीं। बड़ी गहरी गहरी सिलाई, किसी का दुख देखते हैं ना तुरंत सिलाई लगती है। कहते हैं हम भी दुखी तेरे साथ, 10 फोन करेंगे उसको, पर वो अच्छी बात है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे दूसरे का दुख, वो दुखी था उसको बाबा कहता है तुमको सुखी करना चाहिए था ना, अगर तुम वाकई वेल विशर हो, शुभ चिंतक। लेकिन तुम तो कह रहे हो हम तेरे से ज्यादा दुखी, सिलाइयां लग रही हैं। अच्छा किसी को सुखी देखते तो ऊपर से कहेंगे जी बधाई हो, बहुत खुशी हुई हमें जानकर कि आपने मकान ले लिया, आपने बच्चे की शादी कर दी, आपका बच्चा बाहर सेटल हो गया, बहुत खुशी हुई सुन। अंदर देखना कपड़े की सिलाई, बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है ये, अंदर देखना, अंदर देखना। कई बार कपड़ा पहनते हैं ना, सिलाई खुद को ही चुभने लगती। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर पितर बनना है तो पहले तो ये बकिए उधेड़ो, सारे बकिए उधेड़ो। देखो बाबा कहते हैं कपड़ा कैसा हो जाता है, मुक्त हो गया ना, ना कोई तेरा बच्चा ना मेरा बच्चा। ऐसा ही एक और खास बात, जो सिलाई जानते हैं, जिनको थोड़ी सी नॉलेज है सिलाई के बारे में, वो एक चीज भले अच्छे से जानते हैं कि दो कपड़ों को जब जोड़ा जाता है, दो कपड़ों को, एक उल्टा होता है एक सीधा होता है, दोनों को हम जोड़ते हैं, सिलाई लगा देते हैं। जेब देखिए ना आपने कैसी होती है, जेब कैसे बनती है, कपड़े पर कपड़ा रखा जाए, फिर 3 जगह सिलाई लगाई जाती है, एक साइड ऊपर लूज छोड़ देते हैं। बाबा अपने को यहाँ क्या दे रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे मेला, एक साइड बाबा कहता है जो ऊपर छूट गई ये क्या है, बाबा कहते हैं बच्चे ये वो जगह है जहाँ बाबा कहता है आत्मा परमात्मा का मेला है। ये बाबा कहता है अब घर जाना है, ये मेला है, यहाँ से बाबा कहता है आत्मा भरपूर बने। बाकी तो बाबा कहता है सब रास्ते, जो भी तुम सोचते हो कि ये सुख दे देगा, भूएं सुख दे देंगी, मकान सुख देगा, पैसा सुख देगा, दवाइयां सुख देंगी, नहीं बाबा। ये सब बाबा कहता है तुमने उपाय ढूंढे हैं कि बिजली तो चमकेगी, तो बिजली देख के ही खुश हो जाएंगे कि चलो बीमारी आ गई तो ये मेरी सेवा करने के लिए बैठा हुआ है, बिजली चमक रही है, हम खुश हैं चलो। लेकिन बाबा कहता है जो समझदार होगा ना, वो बाबा कहता है कभी काले बादल को नहीं भूलेगा। तो दुनिया से जाना है, बाबा कहते हैं बच्चे जब आप दुनिया में आई थी आत्मा, तो बाबा कहता है ना तो ये देह का वस्त्र था पास में, ना बाबा कहता है कोई सिलाई लगी।
अभी तो सिलाइयां लग कर बैठे हैं। कोई खुद को बूढ़ा समझ के बैठा हुआ है, कोई बच्चा समझ के बैठा है, तो कोई जवान समझ। बच्चा कहता है मेरी उम्र नहीं ज्ञान सुनने की, जवान कहता है मेरे पास टाइम नहीं ज्ञान सुनने की, और बूढ़े कहते हैं तबीयत ठीक नहीं रहती। क्या सुन? बाबा कहते हैं सारा मदार इसका है। तुम्हें बाबा कहता है बस एक बार ये रस समझ में आ जाए कि मुक्ति मिलती है तो ज्ञान से ही मिलती है। जीवन मुक्ति मिलती है, अगर स्वर्ग कहीं मिलता है तो वो कौन देता है? शिव ही देता है। शिव ही इस समय शिवालय को स्थापन करने के लिए आया हुआ। बाकी तो बाबा कहता है बच्चे दुनिया में भेड़ चाल है, जो कर रहे हो बाबा कहता है करो, लेकिन अर्थ सहित करो। सोचो अगर मैं स्वयं पितर बन के, क्योंकि श्राद्ध के दिन चल रहे हैं ना, तो हम तो अभी दूसरों के श्राद्ध कर रहे हैं कि घर में किसी की सास चली गई, किसी का कोई चला गया, किसी का कोई चला गया। अब यही काम कर लो, अगर खुद पितर बन के करें तो। अब मांगे नहीं उनसे कि आप हमें ये आशीर्वाद दो, फलान करो, नहीं। अब दें कि मैं वो सृष्टि की तेरे घर में पूर्वज आत्मा हूं, और ये हो नहीं सकता कि मैं जिस घर में बैठ जाऊं। और बाबा बेहद की बात कर रहा है, माइंडेड। बाबा एक आत्मा की बात नहीं कर रहा, बाबा संसार की हर आत्मा की बात करता है, चाहे वो शरीर में है या शरीर में नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तू जहां बैठ जाए, नॉलेजफुल बनकर, पावरफुल बनकर, ये हो नहीं सकता। बाबा कहता है कि वो आत्मा बेरंग लौट जाए, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, देने से पहले बाबा कहता है पितर बनना पड़ता है। पितर माना विदाउट बॉडी, उसी को पितर कहा है हम, कि जो शरीर छोड़ गया। तो बाबा कहता है अभी तुम्हारा यही पुरुषार्थ है कि शरीर में रहते हुए भी, बाबा कहता है आप बॉडी से डिटैच होने का अभ्यास करो। बाबा कहता है यही अभ्यास अंतमति सोगति, शरीर ही छूटेगा लास्ट में। बाबा कहता है लेकिन ये छूटेगा कैसे? ये बाबा कहता है ये पुरुषार्थ है। इसमें बाबा कहता है बहुकाल का अभ्यास करना पड़ेगा। ये सिर्फ संकल्प करने से नहीं हो जाएगा कि मैं आत्मा देह से न्यारी। अभी तो नहीं, अभी तो भरपूर नींद ना मिले, खाना ना मिले तो कहते हैं उठा ही नहीं जाता अमृत वेला। अभी तो दो काम और आ जाए तो कहते हैं मुरली आज स्किप करनी पड़ेगी। बाबा कहता है अभी तो ये जागा ही नहीं शेर, ये शेर तो सो रहा है अंदर। तो बाबा कहते हैं ये बागड़ बिल्ले सब जाग रहे। कि बाबा कहता है ये कर्मेंद्रियां बाबा कहता है ये सारा जंगल अभी मौज कर रहा है क्योंकि शेर सोया पड़ा है। जिस दिन बाबा कहता है ये सिंहासन पर बैठ जाए, उस दिन बाबा कहता है बच्चे इस दुनिया में, जंगल में मंगल होगा। अभी तो बाबा कहता है जंगल राज है। तो हमारी ड्यूटी है, बाबा ने हम एक एक को निमित्त बनाया है। सिर्फ ये नहीं सोचना कि ज्ञान सुन रहा हूँ, इस कान से सुनता हूँ, अच्छा लगता है, नहीं। यहाँ तक मुख दिया है भगवान ने। फोन पर दो चार लोगों से जरूर रोज बात करते हो, एक दो लोगों को फेस टू फेस रोज मिलते हो, कोई पब्लिक डीलिंग में भी जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे जो बाप को तूने जाना, ये बाबा कहता है दूसरे को बोलो, समझाओ। क्योंकि गुरु का जो ऋण होता है ना, गुरु दक्षिणा के रूप में दिया जाता है। वो तो हमसे कुछ भी नहीं मांग रहा, मांग रहा हमारे अंगूठे हमसे। वो कहता नहीं इनको अपने पास रखो, ये तुम्हें काम आएंगे लोगों को ठेंगा दिखाने में। कहते हो ना लाइक करना, सब्सक्राइब करना, उसको नहीं चाहिए ये। वो कहता है बस तुमने जैसे बाप को जाना, समझा। बाबा कहते हैं बच्चे दूसरी आत्माएं भटक रही, माया भी बाबा कहता है भिन्न भिन्न प्रकार से इनको अशांत कर रही है। आज के दुख बड़े अलग हो गए। आज आदमी भूख से नहीं मर रहा ज्यादा, आज आदमी ओवर ईटिंग से मर रहा है। आज आदमी इसलिए नहीं मर रहा क्योंकि काम नहीं है, रोजगार नहीं है। आज आदमी काम के प्रेशर से मर रहा है। पुराने समय में लोग इसलिए दुखी होते थे क्योंकि संतान का सुख नहीं है। आज लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि हम सब जानते हैं, है ना।
तो समय बदल रहा है, हमारी तकलीफें, हमारा स्ट्रेस का कारण भी बदल रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप पितर हो। पितर दोबारा बाबा रिपीट करता है, पितर बाबा कहता है बच्चे जीता जागता पितर, वो मरा हुआ नहीं। जो कोई पंडित आएगा 2 पूरी चबाएगा और वो पितर शांत होएगा। बाबा कहता है वो खेल पाल है सर। तुम पितर हो, 84 जन्मों का चक्र लगाने वाले तुम हो, त्रिकालदर्शी तुम हो, अमर पद पाने वाले तुम हो। दिलवाड़ा मंदिर में बाबा कहता है जो जड़ चित्र हैं ये तुम्हारे ही हैं। अब बाबा कहता है दो इन संसार वालों, क्योंकि तुम चैतन्य में बैठे हो। लेकिन बाबा कहता है दोगे कब, नहीं तो कहोगे माया आ गई। बाबा कहता है बच्चे संसार की हर आत्मा को जब बाबा कहता है अपना भाई समझोगे तब, जब एक पिता के बच्चे समझोगे तब दे पाओगे, नहीं तो कहोगे बहुएं ऐसी होती क्या, फिर निकलेगी गुड वाइब्रेशन, नहीं निकलेगी। मुख से बोल देंगे क्योंकि कमेंट्रियां रोज सुन रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर वो दंश रह ही जाएगा। तो बाबा हमको सबसे पहले पितर बना रहा है। पितर बनते ही ऑटोमेटिक वो सब कुछ अपने आप दूसरी जगह वाइब्रेट होने लग जाता है। स्पेशली बैठकर फिर कमेंट्रियां नहीं करनी पड़ती। तो हमको स्वयं को पावरफुल बनाना ही इसलिए है ताकि उस परम पिता परमात्मा के हम निमित्त बन सके। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी प्रत्यक्षता तो बाद में होगी, पहले बाबा कहता है तू तो प्रत्यक्ष हो। तेरी पढ़ाई पता तो चले कि क्या पढ़ते हो तुम, क्या सीखा तुम। तो बाबा कहता है तुम कौन हो, शिव शक्तियां। देख लो कुछ कुछ मैचिंग समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तुम्हें याद आता है कुछ समय पहले हमारे जब मदर बीमार थे तो बीच में यही श्राद्ध आ गए, तो उनको पैरालाइज हुआ था, वो बना नहीं पाते थे। तो उन्होंने हमें आगे किया था जबकि हमें कुछ नहीं पता था कि करना क्या है। तो पीछे बैठ के कमेंट्री देते गए, हम बनाते गए बनाते गए। पता है क्या कहा था उन्होंने, कहते हैं कि हमने मना किया था, मगर छोड़ो अब जब नहीं है तबीयत तो क्या करना, वैसे ही कुछ दे देना मंदिर में। तो कहने नहीं हमेशा बना के देते हैं, बना के ही दे। क्या कहा पता, सुनाते हैं आप। कहने लगे हमको कि जरूर बनाना, क्या पता बड़ों का आशीर्वाद लग जाए तो मैं ठीक हो जाऊं। भावना, भाव। अब उन्होंने ठीक होना किसको समझा, कि शरीर से बीमारी चली जाए। बाबा ठीक होना किसको कहता है, बाबा कहता है बच्चे जब आत्मा में देह की आसक्ति ना हो, मोह ना हो, कोई वासना ना हो, तो बाबा कहता है तुम ठीक हो जाते हो। देखा हद में और बेहद में कितना फर्क। सोचो, एक बार सोच के देखो, और ठीक हुए भी सही हुआ, ऐसा नहीं कि ठीक नहीं हुआ, रिकवर हुआ, सब कुछ हुआ। मन में आता है कि मैंने ये किया, ये कर्म कांड किया तो मुझे आशीर्वाद मिल गया, लेकिन जाना तो फिर भी पड़ा ना। अगर वाकई ही इन पितरों में इतनी ताकत होती तो फिर तो ये पितर बनते ही नहीं। हमारा दादा ही शुगर से गया। अगर एक पितर बनने के बाद, माना मरने के बाद इतनी ताकत आ गई, तो जीते जी तो फिर बड़ी ताकत होनी चाहिए थी। फिर ये खुद कैसे चलेगा, खुद नहीं जा सकते थे ना जब वाकई पितरों में इतनी ताकत थी। बाबा कहता है बच्चे अभी खेल पाल करो मत। शरीर बाबा कहता है विनाशी होता है। वस्त्र की एक लिमिट होती है ना ओढ़ने पहनने की। 70 साल पहन लिया, 80 साल पहन लिया, अब क्या चाहते हो। बाबा कहता है खुशी खुशी छोड़ दो ये मोह की सिलाइयां खोल दो। बाबा कहता है आराम से घर आ जाओ। फिर से बाबा कहता है तुमको अच्छा शरीर मिलेगा। और बाबा कहता है अगर ये सिलाइयां तुम खुद खोल कर आओगे ना, तो बाबा कहता है फिर तुमको सतयुग मिलेगा। और हाँ बाबा कहता है अगर तुम ये खोल नहीं पाए सिलाई, आसक्ति रह ही गई शरीर में, परिवार में, धन में, तो बाबा कहता है फिर तुमको, बाबा कहता है माफ करना, फिर तुमको कंचन ना तो काया मिलेगी ना ही कंचन दुनिया मिलेगी।
क्योंकि बाबा कहता है तुम पतित शरीर से ही, बाबा कहता है, बुद्धि नहीं हटा पाए। रोगी शरीर से बाबा कहता है तुम्हारा ममत्व नहीं टूटा। ऐसी आत्मा बाबा कहता है, कौन कहेगा इसको नॉलेजफुल? कौन कहे? तो इसके लिए बाबा अपने को जीते जी तृप्त भी कर रहा है, संतुष्ट भी कर रहा है, मुक्ति भी दे रहा है। और मजे की बात है, दे नहीं रहा बल्कि आगे बांटने के लिए भी कह रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे आप मास्टर दाता हो ना, तो बाबा कहता है ये शक्ति, ये सुख, ये तृप्ति, ये संतुष्टि, ये जीवन मुक्ति सब बाबा कहता है तुमको वर्षे में मिलती है। और भगवान का वर्षा ऐसा है, बाबा कहता है जितना आप बांटते हो उतना बाबा कहता है ये बढ़ता जाए। तो ब्राह्मण मन, बाबा कहता है आपकी डिक्शनरी में असंभव कुछ भी नहीं। कारण मत गिनाओ मुझे कि किस कारण से मैं ये सेवा नहीं कर पा रहा। बाबा कहता है कारण नहीं, निवारण स्वरूप बन जाओ। बाबा कहता है समस्या नहीं गिनाओ, समाधान स्वरूप बन जाओ। तो बाबा हर बात का समाधान हमको दे रहा है। हर उस रग से बाबा हमको मुक्त करता जा रहा है जो हमको जाने अनजाने दुख दे जाती है। तो बहुत ही भाग्यशाली हम सब हैं जो भगवान अपने ही हाथों से, अपने कर कमलों से भगवान ही हमारा रोज का ये तर्पण कर रहा है ना। जाने वाले का अंतिम स्नान, जाने वाले की अंतिम यात्रा, ये भगवान इस समय हम बच्चों की कर रहे हैं। तो सोचो कि भगवान जिसकी गति सदगति कर दे, अटकेगा कहीं वो? तो कहीं नहीं अटक सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी ऐसे ही अचल अडूल बनकर संसार की अनेक आत्माओं को बाबा कहता है मुक्ति और जीवन मुक्ति से तृप्त करो। यही बाबा कहता है सच्चे सच्चे पितर पक्ष मनाना, जिसको बाबा कहता है तुम श्राद्ध मना। बाबा कहता है संसार के प्रति श्रद्धा का भाव, आत्मिक भाव, यही बाबा कहता है दुनिया को मुक्ति और जीवन मुक्ति से भरपूर कर सकता है। ओम शांति।